हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैंपलिंग के मेथड नंबर 2 के सम्स को सॉल्व कर रहे थे। सम नंबर 14 और सम नंबर 15 अकॉर्डिंग टू माय रैंक हमने सॉल्व किया था। एक और सम लेकर आया हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। सम नंबर 16 है, जो कि आपकी एक्सरसाइज का 26 नंबर ये सम है। फाइंड एओक्यू एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी एंड एटीआई एवरेज। क्या था एटीआई का फुल फॉर्म? यस, एवरेज टोटल इन्फेक्शंस फॉर proportional defective 0.04 under the single sampling plan 50, 10 और 1 दिया हो तो। अब ये देखिए, कैपिटल एन इज इक्वल टू 50, स्मॉल एन इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 1। जो मैंने आपसे कहा था कि हम जो नेक्स्ट सम कैलकुलेट करेंगे ना, वो सी इज इक्वल टू 1 दिया होगा, उसी के व्यू पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक दो सम आपने कैलकुलेट किया जहां सी इज इक्वल टू 0 था, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वैसे सी इज इक्वल टू 1 देंगे या 2 देंगे, 2 तो नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 ही देंगे इसमें, जो कि ये भी आसान है, ऐसा भी नहीं है कि आपको टफ पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो स्टार बनाकर हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट कैपिटल एन इंटू पी डैश, जो कि कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय पी डैश हो जाएगा। कैपिटल एन है आपका 50 और पी डैश कितना है? अब देखिए, ये जो प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव्स है ना, यही आपका क्या है, पी डैश इसको डिनोट करते हैं, जो कि कितना दिया है 0.04। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करोगे तो आपको ये 2 मिल जाएगा। एंड स्टार बनाकर एक और चीज फाइंड आउट करोगे, कैपिटल एन माइनस एन इंटू पी डैश। तो ये वापस यही लिखोगे, कैपिटल एन में से एन इंटू पी डैश आप लेस करोगे। तो कैपिटल एन आपका कितना है, ये देखिए 50 है, 50 और n इंटू पी डैश आपने ये जस्ट अभी सॉल्व किया 2 है। तो 50 माइनस 2 यानी 48 आपको मिल चुका है व्हाट, n माइनस n इंटू पी डैश। सिंपल, ये दो चीज आपको पहले फाइंड आउट कर लेनी है। और मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा जिससे मुझे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, और यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, हेड पर सी इज इक्वल टू कितना दिया है, तो ये देखिए 1 दिया है, तो 1 लिख दोगे आप, इंटू पी ऑफ डी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 1 दो ही बनेगा। प्रीवियस जो सम था वहां तो एक ही बन रहा था, पी ऑफ 0, बट यहाँ से इज इक्वल टू 2 है तो 2 बनेगा। और मैंने कहा कि जो आपका पॉपुलेशन वेरी स्मॉल हो, तो इस केस में सी इज इक्वल टू 1 ही देंगे मैक्सिमम तक। सिंपल। तो अब आपको फॉर्मूला लिखनी है यहाँ स्टार बनाकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो आप हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ यूज करते हो। एन इंटू पी डैश हो जाएगा, इसका सी डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन इंटू पी डैश हो जाएगा, इसका सी होगा स्मॉल एन माइनस डी हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। सिंपल, ये फॉर्मूला है और इसमें वैल्यू अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए एन इंटू पी डैश, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। यस, कैपिटल एन इंटू पी डैश आपने सॉल्व कर रखा है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 2। सिंपल, तो आप यहाँ 2 लिख दोगे, सी डी। अब देखिए यहाँ डी इज इक्वल टू कितना है, तो पहले 0 लोगे आप, तो 0, उसके बाद 1 भी आपको लेना है, पहले 0 तो वाला सॉल्व कर ले, फिर n माइनस
एन इंटू पी डैश, ये देख लीजिए एन माइनस एन इंटू पी डैश कितना है 48 है। तो 48 सी स्मॉल एन माइनस डी, तो स्मॉल एन कहाँ है, ये रहा आपका स्मॉल एन 10, 10 माइनस डी, तो डी पहले जीरो लेंगे तो जीरो, और पूरे के डिवाइड में क्या एन सी एन यानी कैपिटल एन इजिकल टू व्हाट 450 है, कैपिटल एन इजिकल टू ये सी, और स्मॉल एन इजिकल टू व्हाट, तो ये 10 है तो आप 10 लिख दोगे, सिंपल। ये तो अभी आपने जीरो लिया, कहाँ डी इजिकल टू, प्लस करोगे वापस वही चीजें, 2c, जीरो की जगह क्या कर दोगे 1 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 48c 10 माइनस 1, और इसके डिवाइडेड में क्या लिखोगे 50c 10, ये तो वही का वही रहेगा, बस यहाँ चेंजेस आ जाएगा। अगर 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, बट मैंने कहा मैक्सिमम आपको 1 तक ही आएगा क्योंकि इसी में हालत खराब हो जाएगी। आइए अब इसी को सॉल्व करना है और इसो को हम सॉल्व करेंगे भी। देखिए 2c0 यानी ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। 48c 10 माइनस जीरो, तो 48c 10 में से जीरो गया यानी 10 ही बचेगा, और नीचे तो काफी आसान है 50c 10, सिंपल। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, 2c1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय, एक बार पीछे जाओगे तो 1, ये तो सीधा सा सॉल्यूशन है ना, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, एक बार पीछे जाना है सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रखोगे 48c 10 माइनस 1 यानी ये 9 हो जाएगा, सिंपल। एंड ये कितना है 50c 10, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया है, थोड़ा सा क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ देखिए 48c 10 बच रहा है और यहाँ 50c 10 बच रहा है, प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 2 ही आएगा आंसर, मल्टीप्लाई बाय 48c 9 और डिवाइड में 50c 10। इसको और हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया, अब काफी आसान हो चुका है। दोनों एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर सकते हो, अगर एक्सपर्ट हो तो, नहीं हो तो मैं सच बता रहा हूँ एक एक करके सॉल्व करिएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी जैसे आप करते आए हो। देखिए ये एक को तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, इसी को करके बताता हूँ। देखिए 48 को एज इट एज ही लिखोगे, फ्रैक्शन कर दोगे, इसके डिवाइड में क्या लिखोगे, तो देखिए 48 में से 10 को आपको लेस करना है, तो ये देखिए 48 फ्रैक्शन माइनस 10 फ्रैक्शन, इसी 10 को पहले यहाँ लिख दीजिए, ये 10 फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाय 48 में से 10 को लेस करोगे तो कितना बचेगा 38 फ्रैक्शन, तो ये 38 फ्रैक्शन आप यहाँ लिख दीजिए। ये रफ वर्क है, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, बट ये मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ इसीलिए आपको शो कर रहा हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं इसको बताइए। पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा सर, ये तो जस्ट आपने ये सोल्व किया ना, अभी तो ये वाला बाकी है 50 वाला, तो देख लीजिए 50 फ्रैक्शन, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो 50 फ्रैक्शन में से कितना लेस करना है, ये देखिए 10 है तो 10 लेस करोगे माइनस 10 फ्रैक्शन, तो ये 10 फ्रैक्शन यहाँ लिख दोगे, इनटू 50 माइनस 10 करोगे तो कितना बचेगा 40 फ्रैक्शन, तो ये 40 वाला यहाँ लिख दीजिए, 40 फ्रैक्शन, सिंपल। ये समझ आ रहा है, इसको तो अभी भूल ही जाइए, इसको सॉल्व आउट करिए, सिंपल। अब ये कट हो जाएंगे, तो ये 10 से 10 तो कट हो गया फिलहाल, इतना तो हमें पता चला सर। अब क्या बच रहा है, तो 48 फ्रैक्शन अपॉन 38 फ्रैक्शन, और इसके पूरे डिवाइड में क्या बचा है, तो जो बचा है वो तो लिखोगे ही, 50 फ्रैक्शन अपॉन 40, सिंपल। अब देखिए ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो कलर में चेंज कर लेता हूँ, ऊपर वाला एज इट एज ही रखिए, 48 फ्रैक्शन
अपॉन 38 फ्रैक्शन। सिंपल। ये वाली चीज एक्चुअली मल्टीप्लाई होगी ना डिवाइड से, तो ये कहाँ ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, बार बार मैं एक ही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैथ्स का एक बेसिक सा रूल्स होता है। अगर कोई चीज डिवाइड से मल्टीप्लाई होती है और वो भी डिवाइडेड में होती है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं। मतलब कि क्या, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, 40 वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 40 फ्रैक्शन, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 50 फ्रैक्शन। बस यही चीज तो सीखना होता है, इसमें क्या बुराई है, एकदम आसान तो है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी होगी समझने में। अब आपको यहाँ सॉल्व आउट क्या करना है, देखिए इसी को सॉल्व करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब हम 48 का कंपेयर 50 से करेंगे, और इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है सर, आप कहोगे 48 फ्रैक्शन छोटा है, उसको एज इट एज लिख दीजिए, यही सिखाया है आपने हमको। और 50 को आप रिड्यूस करते जाइए, तो मल्टीप्लाई करके मैं 50 को रिड्यूस करूंगा 49 और ये 48, यानी मैं सिर्फ 2 स्टेप गया और 48 तक पहुंच गया। सिंपल। अब फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको आइडिया लगा रहे। ये देखिए, अब मैं बात करूंगा इन दोनों की, 40 की और 38 की। तो मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में से छोटा कौन सा है, आप कहोगे 38 छोटा है सर, उसको एज इट एज ही लिख दीजिए और 40 को रिड्यूस करते जाइए। 40 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 38 फ्रैक्शन, 2 स्टेप सर पीछे गए आप, 38 तक पहुंच गए। अब फिर से कलर में चेंज कर लूंगा। अब देखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 48 से 48 कट गया, ये 38 से 38 कट गया। क्या बचा वैल्यू, 40 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49, यानी डिवाइडेड में जो है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 39 कर लीजिए। जस्ट सेकंड में कर लेता हूँ सॉल्व आउट। 40 मल्टीप्लाई बाय 39 तो 1560 आएगा, एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 49 तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 2450। सिंपल, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1560 को 2450 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 0.6367। राइट। ये तो अभी आपने एक ही सॉल्व किया है, उसका भाई जो है वो तो अभी बचा है। कहाँ सर है उसका भाई, देख लीजिए। अभी तक जो आपने ये सॉल्व किया, एक्चुअली में तो ये वाला सॉल्व किया है, ये पूरा सॉल्व किया, ये तो अभी बाकी है ना, यहाँ से बाकी है, देख लीजिए, यानी इसको सॉल्व किया। सॉरी, ये ऊपर वाला सर्कल में रफ कर देता हूँ, ये वाला तो पूरा बाकी है अभी आपका, प्लस के बाद का। इसको भी यहाँ प्लस करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग कर दीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। और लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपके लिए आसानी हो सकती है, तो फिर प्लस करके यहाँ आप लिख सकते हो 1 बाय 1। अब देखिए यहाँ कितना है, 2 है, और ये 48C9 है, तो इसको 2 को तो ऐसे का वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो तो खुद में वैल्यू है। 48C9, तो देखिए मैं यहाँ 48 फ्रैक्शन लिख सकता हूँ, और इसके डिवाइडेड में कितना आएगा, तो ये देखिए डिवाइड में कैसे लिखते हैं सर, तो 48 फ्रैक्शन में से आप ये 9 फ्रैक्शन को लेस करने वाले हो, कौन सा, यही वाला 9, तो इस 9 वाले को तो पहले लिख दीजिए 9 फ्रैक्शन। अब देखिए जो लेस करोगे, ये 9 को लेस करने के बाद आंसर आया वो कितना आया, तो आप कहोगे 39 फ्रैक्शन आएगा सर। सिंपल, कितना आएगा, 39 ही आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल मैं सही हूँ, 39 ही आएगा। यस, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 39 फ्रैक्शन। अब देखिए 39
और 9 को प्लस करके देख लीजिएगा 48 तो हो रहा है ना, क्योंकि कभी ओरली हम इसको, क्योंकि देखिए बहुत आसान है, ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं और गलती कर देते हैं। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया भी रहे। इसके पूरे में डिवाइड की बात करूं तो ये कितना है 50C10 है, तो 50 फ्रैक्शन हो जाएगा और उसके डिवाइड में कितना आएगा तो वही सिखाना है मुझे। ये 50 फ्रैक्शन माइनस कितना करना है 10 फ्रैक्शन, कौन सा ये वाला 10, तो यहाँ कितना आएगा 10 फ्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 50 में से 10 लेस करोगे तो ये तो काफी आसान है 40, तो यहाँ 40 फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। ये रफ वर्क है, ये नहीं भी शो करोगे तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अब देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, सिंपल कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, तो मैं आपके लिए कलर चेंज करूंगा और आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा। अब नया तरीका कुछ नहीं है, अगर वैल्यू ना कटे तो आपको फिर क्या करना होता है, उसी के बेस पर आपको थोड़ा सा वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। कैसे, वही चीज मैं आपसे सिखाऊंगा। देखिए ऊपर कितना है 2 है, तो 2 एज इट एज लिख दीजिए, और ये कितना है 48 है, ऊपर की वैल्यू की बात हो रही है 48 है, और यहाँ ऊपर की वैल्यू कितनी है 50 है। तो मैं आपसे पूछूं कि किसको मुझे रिड्यूस करना चाहिए, या मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा कि दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। आप कहोगे सर 48 फ्रैक्शन है वो छोटी है और उसको एज इट एज लिख दीजिए, मैंने कहा ओके। और फिर मैंने कहा डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर साथ में एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको एज इट एज ए लिख रहा हूँ, भले मेरे स्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसको एज इट एज ही लिख दिया जो इसके नीचे डिवाइड में था वो, राइट। अब देखिए ये 50 को मुझे रिड्यूस करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू, और ये भी ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू, सिंपल। अब इस 50 को आपको रिड्यूस करना है, तो आप कहोगे सर 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48, और आप देखिए 48 तक पहुंच चुके हो। सेम अब आप क्या करोगे, तो आपने कहा सर इसके पूरे के डिवाइड में जो है उसको तो एज इट एज ही लिखिए क्योंकि हमें अभी समझ नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नीचे की वैल्यू को तो एज इट एज ही लिख देते हैं, ऊपर क्या सॉल्व आउट हो रहा है वो तो आप कर दीजिए। तो आप कहोगे सर पहले कलर चेंज कर लीजिए, आप फिर समझाइए। 48 कट गया, थोड़ा तो आसान हुआ। आप कहोगे जी सर थोड़ा तो अब आसान हो चुका है, राइट, थोड़ा तो आसान हो चुका। अब आपके पास क्या बचा है, तो आप कहोगे सर ऊपर तो 2 है, उसके डिवाइड में 9 फ्रैक्शन है इंटू 38 फ्रैक्शन है, और इसके पूरे डिवाइड में क्या बचा है, इसके पूरे डिवाइड में बचा है, ये देख लीजिए 50 इंटू 49 49 बचा है, और इसके भी डिवाइड में तो है ना अभी 10 फ्रैक्शन इंटू 40 फ्रैक्शन, राइट, इतना बचा है अभी आपके पास। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ऊपर की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, अब सेम उसी तरह से नीचे वाली वैल्यू को क्या करोगे सॉल्व करोगे। तो चलिए नीचे वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे ये बताइए सर। ऊपर तो एज इट एज लिख दीजिए आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू को एज इट एज लिख दीजिए, लिख दिया। अब आपको कंपेयर करना है नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो मैं कहूंगा कि ये बताइए 9 फ्रैक्शन और 10 फ्रैक्शन में से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, तो आपने कहा सर 9 वाली एज इट एज लिख दीजिए क्योंकि ये छोटी है, सिंपल, और मल्टीप्लाई करके फिर आप से मैंने क्वेश्चन किया कि 39 में से और 40 में से दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, आपने कहा सर 39 वाली वैल्यू छोटी है, उसको भी एज इट एज लिख दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। अब मैं कलर चेंज कर लूंगा। अब आपको ये 10 फ्रैक्शन वाली वैल्यू रिड्यूस करनी है,
तो कितना रिड्यूस करोगे कि आप 9 तक पहुंचोगे? आपने कहा सर एक स्टेप पीछे चले जाइए, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फ्रैक्शन कर दीजिए, आप पहुंच जाओगे 9 फ्रैक्शन तक। सिंपल। जस्ट अ सेकेंड, ऊपर वाली वैल्यू तो लिखी नहीं मैंने, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। यस, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 है ना, देखिए ये 49 है, मैंने उसको रफ नहीं किया, सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये 49, ये 49 है। सिंपल। तो देखिए ऊपर वाली तो वैल्यू हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, 2 को 2 को रखा, 50 इंटू 49 था तो ये 2 को 2 रखा, 50 इंटू 49 को 49 ही रखा। हम बात कर रहे हैं नीचे वाली वैल्यू की, तो ये 10 के साथ आपको डील करना है, तो मुझे कितना स्टेप जाना चाहिए कि मैं 9 तक पहुंच जाऊं? तो आपने कहा सर सिर्फ एक स्टेप, 10 इंटू 9, तो आप पहुंच गए। फिर ये मल्टीप्लाई है, और बारी आई दूसरे नंबर की कि मैं कितने स्टेप पीछे जाऊं कि 39 तक पहुंच जाऊं। आपने कहा सर एक ही स्टेप आपको जाना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 39 फ्रैक्शन कर दीजिए, आप पीछे पहुंच जाओगे। बस अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आइडिया रहे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, तो देखिए 9 फ्रैक्शन कट हो गया, 39 39 कट हो गया। अब आपको सर, आप कहोगे सर बहुत कुछ आसान लगने लगा है, तो देखिए ये 2 बचा, आप कहोगे यस, नीचे कुछ भी नहीं है तो फिलहाल मैं 1 लिख देता हूँ आपके समझ के लिए, और इसके पूरे डिवाइड में कितना है, तो देखिए ये 50 है। कलर चेंज कर लूँ मैं? यस, ये देखिए 50 है इंटू 49 है, और यहाँ कुछ बचा है, यस ये देखिए ना, ये 10 बचा है और यहाँ 40 बचा है, ये 10 बचा है और ये 40 बचा है। सारी वैल्यू आपको एकदम सिंपल में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये डिवाइडेड में है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके। लेकिन इसका भी कोई रूल होता है, जो यहाँ आपने अप्लाई किया था वही रूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए 2 तो है ही, अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये क्या लिख दिया, 40 इंटू 40, सॉरी 10 है ना, मैंने देखिए गलती की है, इसको करेक्शन कर देता हूँ। 10 है तो 10 और ये 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 10 इंटू 40, ये मल्टीप्लाई हो गया आपका। सिंपल है कि नहीं? और ये देखिए डिवाइडेड में क्या था, इसके 1 था, तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो क्या था 50 इंटू 49। देखिए इतनी बारीकी से समझाया है ना कि आप तारीफ कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस मैथ्स को मैंने। थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इतने अच्छे से सॉल्व करवाया है मैंने इस सम को। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, आपको 800 मिल जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 50 50 होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 करोगे तो ये 2450 मिल जाएगा आपको। सिंपल। 800 को आप 2450 से डिवाइड करोगे, कितना मिलेगा, 0.3265। सिंपल। अब देखिए ये क्यों आगे पीछे हो गया, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसको अलग तरीके से समझाया, इसको भी अलग तरीके से समझाया, एक्चुअली में ये दोनों प्लस होगा। सिंपल। आप ऐसे स्टार बनाकर पी ऑफ जीरो के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो कि वैल्यू लिख सकते हो, मतलब जस्ट अ सेकेंड, पी ऑफ जीरो की आप वैल्यू लिख सकते हो 0.6367, और फिर आप पी ऑफ वन के लिए भी वैल्यू लिख सकते हो 0.3265, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन। सिंपल। प्लस कर दीजिए 0.6367 प्लस 0.3265 को प्लस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.9632। ये आपको क्या मिल गया, पीए की वैल्यू मिल चुकी है आपको।
सिंपल यही दोनों को प्लस किया, ये वाले को और ये वाले को क्या किया है मैंने, प्लस किया है, क्योंकि देखिए ऊपर से ये प्लस होते आया है कहाँ तक, ये देखिए ये प्लस हो रहा था ना, ये देखिए ये प्लस एक्चुअली में ये प्लस होता आ रहा है, बट कैलकुलेशन को मैंने अलग अलग कर दिया जिससे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। बस ये इजिकल टू आपको मिल चुका है 0.9632। आपसे पूछा क्या गया है, स्टार बनाकर यहाँ हम लिखेंगे, आपसे पूछा क्या गया था, ए ओ क्यू पूछा गया था, राइट, ए ओ क्यू पूछा गया था, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पी ए इंटू पी डैश हो जाएगा। पी ए ये रहा 0.9632, पी डैश आपको कितना दिया है आइए देख लेते हैं एक बार ऊपर। ये रहा सम, पूरा स्क्रॉल करना पड़ा मुझे क्योंकि कैलकुलेशन ही थी उतनी लंबी चौड़ी। तो देखिए हमसे दो चीज पूछा गया है, ए ओ क्यू और ए टी आई पूछा गया है, हमें चाहिए पी डैश, ये रहा 0.04। कोई बात नहीं है, पुट कर देते हैं उसको हम, यस 0.04, 0.9632 को मल्टीप्लाई करोगे 0.04 से, 0.0385 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एंड स्टार बनाकर आपसे दूसरी फॉर्मूला क्या पूछी है, ए टी आई पूछा है, और इसकी फॉर्मूला काफी आसान है, एन स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट 1 - पी ए, 1 - पी ए यानी क्या, ये आपका प्रोड्यूसर रिस्क की फॉर्मूला है, सिंपल, जिसे अल्फा से डिनोट करते हो, और 1 - पी ए हो गया आपका सिंपल। एन स्मॉल है जो 8 दिया था ना आपको, यस नहीं 10 था इस सम में, 10 दिया है आपको, प्लस कैपिटल एन आपको कितना दिया है 50, 50 माइनस 10 कर दोगे इन ब्रैकेट 1 - पी ए, पी ए जस्ट हमने सॉल्व किया, ये देख लीजिए, ये रहा, ये क्या कर दिया मैंने, ये रहा देख लीजिए 0.9632, सिंपल। 40 प्लस 50 में से लेस करोगे 10 इज इट, 10 एज इट एज आएगा, 50 माइनस 10 करोगे तो ये 40 आएगा, 1 में से 0.9632 को लेस करोगे तो कितना आएगा, यस आपके पास आंसर आएगा 0.0368, सिंपल। 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 0.0368 करोगे तो 1.4720 आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, 4720 यानी 11.4720 आपका क्या आंसर हो जाएगा, एटीआई का हो जाएगा। और आपसे एक और फॉर्मूला यहाँ क्या पूछ सकते थे, आपसे वो पूछ सकते थे क्या, यस एएसएन पूछ लेते, तो ये तो फ्री का नंबर है ना, एएसएन यानी आप ऊपर से ही बता सकते हो बिना कैलकुलेशन करे, सैंपल, और सैंपल को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हो, जो कि कितना दिया है आपको 10 दिया है, ये पूछा नहीं था, अगर पूछ जाए तो फ्री का नंबर है ये तो, सिंपल। ये देख लीजिए आपका प्रोड्यूसर रिस्क हो गया। अगर आपसे कंज्यूमर रिस्क पूछ ले इसी में, तो कंज्यूमर रिस्क क्या होगा, जिसको आप किससे बीटा से डिनोट करते हो, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए, और पी ए ये देखिए आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये देखिए 0.9632, बताइए, राइट, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ऊपर हमने जस्ट फाइंड आउट किया ये 5, सभी के सभी सॉल्व हो गए कि नहीं एक ही सम में। होता कुछ नहीं है, बस जो मैंने अभी आपको सिखाया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम के व्यू पॉइंट से। अगर देखिए ये आप चीज समझ गए ना, जस्ट अ सेकेंड, यस ये देखिए ये चीज यहाँ से आप समझ गए ना, यहाँ से तो समझ लीजिए कि आपने ये सम को बहुत अच्छे से सीख लिया है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, जो कि मैंने बहुत ही बारीकी से नहीं कहते, स्टेप बाय स्टेप बच्चों वाली प्रोसेस करके मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये मैथ से 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में आता था, जिससे हमारा रिश्ता नाता टूट चुका है, बट कोई बात नहीं है, वापस मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की है। और देख लीजिए सभी टाइप के सम्स करवा दिए हैं मैंने आपको। अब इसमें ओसी कर्व वाला होता है, राइट, ओसी कर्व वाला सम भी
पूछा तो नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन सीखना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके आप बताओगे तो मुझे आइडिया होगा, तो एक आधा सम उसका भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पेपर्स देख लेंगे, एक दो सम इनफ है, 1 2 सम इनफ है आपके लिए इस मेथड का। देख लेंगे लेटेस्ट 2024 या 25 में किस तरह का सम आया है, उसको भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, ये टोटली चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।